नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद अभी भी वहां पे अफरा तफरी है। कोई वैध सरकार वहां पे नहीं बनी है। सत्ता कब क्यों कैसे ट्रांसफ़र होगी, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, ये भी अभी तस्वीर क्लियर नहीं है। हाँ, तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान के हामिद करजई है उन समेत कई नेताओं से बातचीत ज़रूर शुरू की है और कोशिश ये हो रही है कि ऐसी सरकार बने जो सबसे कोऑर्डिनेट करके चले और देश में अमन चैन हो, लेकिन वो कैसे परवान चढ़ेगा अभी कुछ पता नहीं। 3 शहरों में कल ज़बरदस्त तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जलालाबाद में गोली तालिबान ने चला दी जिसमें कि 3 लोग मारे गए और 8 से अधिक लोग घायल हुए। इसी बीच जो अफ़गानिस्तान के आज भी राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उन्होंने जो है स्टेटमेंट जारी किया है। उनको लेकर के सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार वो है कहाँ। जाने के बाद उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया था, लेकिन उसमें ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ जा रहे हैं। खबर आई कि ताजिकिस्तान में है वो, फिर खबर आई कि नहीं ओमान में है वो। ऐसे अलग अलग खबरें आती रही, बट अब खबर कंफर्म आ रही है कि यूएई के अबू धाबी में है। यूएई ने खुद, उसके विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके ये स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है जो अशरफ गनी हैं और उनके परिवार को यूएई ने क्लियर कर दिया कि मानवीय आधार पे जो है शरण दी गई है उनको। और अशरफ गनी ने ये कहा है कि जो लोग उनके बारे में नहीं जानते, जो परिस्थितियां नहीं जानते, वो उनके बारे में टिप्पणी न करे और फैसला न सुनाए। कहीं ना कहीं उनका इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की तरफ भी है, जो उन्होंने कह दिया था कि उन्होंने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। उनका कहना ये है कि मैं वहाँ पे रहता तो खून खराबा ज़्यादा होता और मैं तालिबान से बातचीत करके हस्तांतरण की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। मैं आया नहीं हूँ, मैं भेजा गया हूँ। वो ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे सिक्योरिटी स्टाफ और अधिकारी थे, उन्होंने इसके लिए उन्हें तैयार किया, वो बाहर जाने को तैयार नहीं थे। एक और ख़ास बात उन्होंने कही है कि मैं देश लौटूंगा, वतन वापस आऊँगा, मैं भागा नहीं हूँ। इसके लिए बातचीत चल रही है। देखते हैं कि वो बातचीत कब परवान चढ़ती है और अशरफ गनी ने क्या ये अपनी शिकायत का जवाब दिया है जो उनको लेकर के हो रही थी, या वो दिल से बोल रहे हैं। एक बात और उन्होंने स्पष्ट की है कि उनके बारे में जो कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति भवन छोड़ते समय 4 गाड़ियों में नोट भरे हुए थे और फिर उसको हेलीकॉप्टर में लादा गया और कुछ हवाई पट्टी पर ही छोड़ दिया, ये सब बेबुनियाद और गलत बातें हैं। उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। तो अशरफ गनी ये साबित करना चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, आज भी नहीं भाग रहे हैं। देशवासियों को कत्लेआम से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो और उनकी सेना लड़ी कैसे नहीं। यदि अफगानिस्तान में 3 लाख सैनिक हैं और तालिबानियों की संख्या 80-85 हज़ार है, तो फिर सेना ने हथियार क्यों डाले, सेना ने सरेंडर क्यों किए, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने सरेंडर क्यों किया। कोई भी लड़ाई मनोबल से लड़ी जाती है। क्या आपका मनोबल इतना जल्दी टूट गया कि आप जो है काबुल को इतना जल्दी भगवान भरोसे या अल्लाह के भरोसे छोड़ करके चले गए? आपको रुकना चाहिए था, पहले से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। इतनी तैयारी से तालिबान आ रहा है तो हम कैसे लड़ेंगे? अब दूसरे जो साले हैं, जो उपराष्ट्रपति है, जिन्होंने अपने को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है, वो तो उसी पंचशील में जो है, उसी अफगानिस्तान में है। और एक ऐसा पंचशील जो है राज्य है 34 में से, जिस पे तालिबान का आज तक कब्जा नहीं हो पाया और अभी भी कब्जा नहीं है, और वहाँ से वो चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में वो तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे और वो अपनी लड़ाई की रणनीति भी बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तालिबान को चैलेंज नहीं किया जा सकता। 3 शहरों में जो चैलेंज किया गया है, काबुल में जो महिलाओं ने, निहत्थी महिलाओं ने तालिबान का सामना किया, जलालाबाद में जो गोली चली, जलालाबाद में सिर्फ इसलिए गोली चली क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा उतार करके तालिबान का झंडा लगा दिया था और लोगों ने फिर से अफगानिस्तान का झंडा लगा दिया। अफगानिस्तान का झंडा लेकर के उन लोगों ने प्रदर्शन किया। तो तालिबान की जो करतूतें हैं, आज नहीं कल जब आवाम खड़ी हो जाएगी, तालिबान को झुकना पड़ेगा। अब आवाम खड़ी हो रही क्योंकि उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचे हैं। कितने लोग किसी भी देश के हवाई जहाज में ज़बरदस्ती लद करके कहाँ पे जा सकते हैं, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? कोई अपना वतन क्यों छोड़ेगा? तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जब या तो तालिबान को झुकना पड़ेगा और 21वीं सदी के हिसाब से शासन को चलाना पड़ेगा, या फिर उसका खात्मा होगा। तो देखते हैं कि अशरफ गनी ने जो देश को संबोधित किया है या देश के लोगों को पैगाम भेजा है, उस पर देश के लोग यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं, और कितना उन्होंने दिल से बोला है। क्या ये दिल से बोला है उन्होंने, या अपनी सफाई पेश कर रहे हैं? इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।